नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 2.5 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.5 का बेसिक पार्ट। तो यहाँ पे देखो कि बेसिक पार्ट में क्या दिया गया, आओ जाने हम लोग यहाँ पे क्या जानेंगे, वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप। मतलब जो भी हमको वर्ग समीकरण दिया रहेगा उसका मूल का स्वरूप क्या होता है, उसके हल का स्वरूप क्या होता है। यहाँ पे देखो कि क्या बोल रहा है, हमने अध्ययन किया है कि वर्ग समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 का मूल क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a ये होता है। तो ये देखो कि ध्यान से ये जो दिया गया ये क्या है, सूत्र विधि है। ठीक है, ये क्या है, ये है सूत्र विधि। तो ये जो सूत्र विधि से जब हम लोग निकालते हैं तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो कि ये डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो भी आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा उत्तर या हमारा हल या हमारा मूल किस तरीके का होगा। तो जैसे यहाँ पे देखो कि पहले में दिया गया है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 आता है तो हमारा वर्ग समीकरण का मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा समान होंगे। ये क्यों होगा वो यहाँ पे दिया गया है, हो तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में 0 बटे में 2a हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ पे 0 रखा। अब देखो कि 0 का वर्गमूल क्या होता है, यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो माइनस बी में 0 प्लस करेंगे या माइनस बी में 0 माइनस करेंगे तो माइनस बी ही आता है और बटे में 2 हो गया। तो कहने का क्या मतलब है, ये वास्तविक तथा समान है। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया रहेगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा का मतलब क्या हो गया, ये धनात्मक संख्या रहेगी। वहां पे धन 1 हो सकता है, धन 2 हो सकता है, धन 60 हो सकता है, मतलब ये धनात्मक संख्या होगी। 0 से बड़ा मतलब धनात्मक संख्या होगी। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। जब ये धनात्मक संख्या होती है तो हम लोग इसको 2 बार लिखते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a और x बराबर माइनस बी माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो इसका जो हल होगा, इसलिए वर्ग समीकरण का मूल वास्तविक तथा असमान होगा। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 रहता है तो वास्तविक तथा समान होगा और धनात्मक होता है तो वास्तविक तथा असमान होगा। और यहाँ पे तीसरे में क्या दिया गया है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा रहेगा। 0 से छोटा का मतलब क्या हो गया, ये ऋणात्मक संख्या रहेगी। कौन सी, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक मतलब ऋण 1 हो सकता है, ऋण 2 हो सकता है, ऋण 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऋणात्मक संख्या होगी। तो इसका हल क्या बनेगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। जब यहाँ पे देखोगे करनी में ऋणात्मक संख्या रहेगी तो ये क्या हो जाएगा, यह वास्तविक संख्या नहीं होती है, अर्थात वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक संख्या नहीं होते हैं। तो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रहेगा तो वास्तविक तथा समान। अगर धनात्मक संख्या रहेगी मतलब 0 से बड़ा रहेगा तो वास्तविक तथा असमान। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक संख्या रहेगा तो वास्तविक संख्या नहीं होती है। इसलिए वर्ग समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के मूलों का स्वरूप बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर निश्चित होता है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो भी मान आएगा, 0 आए, ऋणात्मक संख्या आए या धनात्मक संख्या आए, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये सवाल को हम लोग किस तरीके से हल करेंगे। यहाँ पे देखो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को वर्ग समीकरण का विवेचक कहते हैं या डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। उसे डेल्टा चिन्ह से दर्शाया जाता है। डेल्टा यह ग्रीक अक्षर है, मतलब ग्रीक भाषा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हमको यहाँ पे देखो कि कृति में क्या बोल रहा है, नीचे दी गई जानकारी के अनुसार रिक्त स्थान भरें। यहाँ पे क्या बोल रहा है, विवेचक का मान, और यहाँ पे हो गया मूलों का स्वरूप। तो विवेचक क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, यही होता है। देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac को वर्ग समीकरण का विवेचक कहते हैं।
तो ये विवेचक का मान मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, 50 दिया गया है। 50 मतलब क्या हो गया, धनात्मक संख्या हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा असमान। यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक तथा असमान, असमान इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, विवेचक का मान कितना दिया गया, -30 दिया गया। जब यहाँ पे ऋणात्मक में रहेगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या नहीं होती है। यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। आप लोग इस बॉक्स के अंदर ही लिखना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है, तो 0 रहता है तो क्या होता है, वास्तविक तथा समान। यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक तथा समान, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया, हल किए गए उदाहरण। उदाहरण नंबर 1 में देखते हैं, x का वर्ग धन 10x माइनस 7 बराबर 0, इस समीकरण में विवेचक का मान ज्ञात करो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हल में लिखेंगे x का वर्ग धन 10x माइनस 7 बराबर 0 की तुलना ax का वर्ग धन bx धन c से करने पर, तो यहाँ पे देखोगे a का मान क्या हो जाएगा 1, b का मान धन 10 और c का मान -7। तो वही यहाँ पे भी आ गया, a बराबर 1, b बराबर 10 और c बराबर -7। तो देखो कि विवेचक का मान पूछा है। विवेचक क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान क्या है, 10 का वर्ग माइनस 4 इंटू यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा करके यहाँ पे a का मान 1 गुणे यहाँ पे c का मान -7। देखोगे 10 का वर्ग 100 और यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ये 28 आ गया। 100 और 28 कितना हो गया, 128 हो गया। तो कहने का क्या मतलब है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया 128, मतलब विवेचक का मान आ गया 128। अब अगला देखते हैं, उदाहरण नंबर 2 में क्या बोल रहा है, विवेचक के आधार पर वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप निश्चित करें। तो मूलों का स्वरूप का मतलब क्या हो गया, जो हमारा था वास्तविक तथा असमान, वास्तविक तथा समान, और यहाँ पे वास्तविक संख्या नहीं होती है, यही 3 था। तो विवेचक क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका मान 0 आ जाता है तो क्या हो जाता है, वास्तविक तथा समान। इसका मान अगर धनात्मक में आ जाता है तो वास्तविक तथा असमान, और ऋणात्मक में आ जाता है तो वास्तविक संख्या नहीं होती है। इसी तरीके से है, यहाँ पे करते हैं। देखो कि ये पहला समीकरण दिया गया है, तो यहाँ पे देखोगे हल में क्या बोल रहा है, 2x का वर्ग माइनस 5x धन 7 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लाना है। तो क्या करेंगे, ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो देखोगे a का मान 2, b का मान -5, c का मान 7। अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac रखेंगे तो देखोगे b का मान -5, तो ये हो जाएगा -5 का वर्ग माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 4 गुणे a का मान 2 गुणे 7, तो हो जाएगा c का मान। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं तो देखोगे ये हो जाएगा -5 का वर्ग 25 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 से 56, 25 में से 56 गया तो क्या होता है, -31 होता है। यहाँ पे देखोगे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया -31। अब यहाँ पे देखो कि ये जो -31 है वो किस में है, ये माइनस में है। जब ये माइनस में रहेगा तो क्या होगा, 0 से छोटा हो जाएगा। तो इसलिए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक संख्या नहीं है, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरे में क्या बोल रहा है, x का वर्ग धन 2x माइनस 9 बराबर 0। इसको भी ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे a का मान क्या आ जाएगा 1, b का मान आ गया 2 और c का मान आ जाएगा यहाँ पे देखोगे -9, तो ये हो जाएगा -9। अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखना है, तो देखोगे b का वर्ग हो गया 2 माइनस 4 गुणे a का मान हो गया 1 गुणे c का मान हो गया -9। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 माइनस, अब यहाँ पे देखोगे 4 एकम 4, 4 9 36, हो गया -36। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे 4 माइनस -36, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 36, तो 36 4 40 आ गया। तो कहने का क्या मतलब, ये धनात्मक संख्या 0 से बड़ा है तो उसका मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा असमान हो जाएगा। धनात्मक संख्या है तो वास्तविक तथा असमान होगा।
अब यहाँ पे उदाहरण नंबर 3 में भी वैसे दिया गया। देखो कि करनी में 3x का वर्ग धन 2 करनी में 3x धन करनी में 3 बराबर 0। इसको देख के घबराना नहीं है। तो देखो कि इसकी जो तुलना है हम लोग किससे करेंगे, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करेंगे। तो देखो कि a का मान आ जाएगा करनी में 3, b का मान आ जाएगा 2 करनी में 3 और c का मान आ जाएगा करनी में 3। तीनों धनात्मक संख्या है तो यहाँ पे देखोगे a बराबर करनी में 3, b बराबर 2 करनी में 3 और c बराबर करनी में 3। तो देखो कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। तो b का वर्ग देखो कि b ये है 2 करनी में 3, तो हो जाएगा 2 करनी में 3 का वर्ग माइनस 4ac है। तो 4 गुणे a का मान है करनी में 3 और c का भी मान है करनी में 3। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। देखो कि 2 का वर्ग 4 गुणे करनी में 3 का वर्ग 3 माइनस 4 गुणे यहाँ पे करनी में 3 में करनी में 3 का गुणा होगा तो 3 ही आता है। तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 माइनस 12। तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 माइनस 4 तिहाई 12, 12 में से 12 गया 0। जब देखो कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 आता है तो वो क्या होता है, उसका मूल होता है वास्तविक तथा समान ना, यही आ गया। इसलिए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। यहाँ पे देखते हैं वर्ग समीकरण के मूल तथा गुणांकों में संबंध। मतलब वर्ग समीकरण के जो भी मूल होते हैं, क्या क्या मूल होता है, अल्फा और बीटा, ठीक है। और उनके गुणांकों में, गुणांक क्या होता है, ए बी और सी, ये गुणांक होता है। और यहाँ पे इसका मूल क्या होता है, अल्फा और बीटा ना। ये दोनों के बीच में क्या संबंध है वो हम लोग यहाँ पे पता करेंगे। यदि ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 इस समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो यहाँ पे देखो कि एक बार में अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं और एक बार में अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, मतलब गुणा करेंगे अल्फा और बीटा का। तो यहाँ पे देखोगे अल्फा का मान हरदम किस में रहता है, प्लस में रहता है। ये हम लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा था, पिछले प्रश्न संग्रह में देखा था। तो ये देखोगे माइनस बी प्लस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ये अल्फा का मान हो गया, धन माइनस बी माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ये बीटा का मान हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे बटे में 2a है, बटे में 2 है, मतलब दोनों का हर समान है। तो हर को एक बार में लिख देंगे और ऊपर वाला अंश को जोड़ देंगे। तो देखोगे माइनस बी प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac करनी में आ गया, माइनस बी माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। तो यहाँ पे देखोगे एक प्लस और एक माइनस कट जाता है। देखोगे ये है ना करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कट गया। तो बचेगा क्या हमारे पास, माइनस बी और यहाँ पे माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस 2b बटे में 2a। तो यहाँ पे देखोगे ये 2 से ये 2 कट गया तो बचेगा क्या, माइनस ba। तो कहने का क्या मतलब है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ba। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। तो ये इसका संबंध दर्शाता है। अब उसी तरीके से इसका गुणा करते हैं। तो देखोगे अल्फा का मान ये दिया गया माइनस बी प्लस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a गुणे यहाँ पे माइनस बी माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, इस तरीके से। तो देखो कि जब भी गुणा होता है तो इसका गुणा इसके साथ में हो जाता है और इसका गुणा इसके साथ में हो जाता है ना, मतलब दोनों का हर में गुणा होता है और अंश का अंश में गुणा होता है। तो यहाँ पे देखोगे दोनों का अंश का गुणा कर दिया और यहाँ पे 2a का गुणा 2a से करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, इसको हम लोग a मान लेते हैं और इसको पूरा b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, a प्लस b और a माइनस b। तो हमको पता है कि a प्लस b और a माइनस b का गुणा होता है तो क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे a का वर्ग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस b का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, देखोगे ये माइनस बन गया और b का वर्ग मतलब ये हो जाएगा करनी में ये b का वर्ग माइनस 4ac का वर्ग, इस तरीके से हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखोगे माइनस b का वर्ग क्या हो जाएगा, b का वर्ग माइनस, और यहाँ पे देखोगे ये वर्गमूल से ये वर्ग कट गया तो बचेगा क्या, b का वर्ग माइनस 4ac। देखोगे यही आ गया, b का वर्ग माइनस 4ac बटे में 4a का वर्ग। अब इसको हल करते हैं तो देखोगे b का वर्ग ऐसे कैसा आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर, और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा धन 4ac।
ना। तो यहाँ पे देखोगे ये इससे कट जाएगा, 1 + 1 माइनस बचा क्या 4ac, देखोगे वही यहाँ पे भी आ गया 4ac बटे में 4a का वर्ग। अब यहाँ पे इसको हल कर देते हैं, 4a का वर्ग को हम लोग a गुणे a लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, बचा क्या c बटे a। तो देखोगे यहाँ पे c बटे a आ गया। तो a गुणे b मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c बटे a आ जाएगा। तो हम लोगों को हरदम याद रखना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। अब यहाँ पे कृति के रूप में दिया गया है, नीचे दिए गए चौखट में योग की संख्या भरो। यहाँ पे देखोगे क्या बोला गया है, 10x का वर्ग धन 10x धन a बराबर 0 के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो देखोगे इसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से, तो ये देखोगे a का मान कितना हो जाएगा, a का मान आ जाएगा 10, b का भी मान आ जाएगा 10 और c का मान आ जाएगा a। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b बटे a होता है ना। तो यहाँ पे देखोगे माइनस b का मान है 10 बटे में a का मान है 10। तो देखोगे ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। देखोगे ये माइनस और ये 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा -1। अब उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है, c बटे a है। तो c क्या है हमारे पास, 1 बटे में a कितना है 10, देखोगे c 1 है और a 10 है। तो देखोगे अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, 1 बटे 10। तो ये हो जाएगा 1 बटे 10। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हल किए गए उदाहरण में क्या बोल रहा है, उदाहरण नंबर 1 में अल्फा और बीटा यह 2x का वर्ग धन 6x माइनस 5 बराबर 0 इस वर्ग समीकरण के मूल है। मतलब यहाँ पे अल्फा और बीटा इसका मूल दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। तो जैसा अब भी हमने ज्ञात किया वही चीज यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे देखोगे हल में क्या आ जाएगा, 2x का वर्ग धन 6x माइनस 5 बराबर 0 की तुलना ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पे, तो देखोगे a का मान आ जाएगा 2, b का मान आ जाएगा 6 और c का मान आ जाएगा -5। तो a बराबर 2, b बराबर 6 और c बराबर -5। तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b बटे a। देखोगे यही यहाँ पे भी लिखा है, तो देखोगे माइनस आ गया, b के जगह पे 6 बटे में a के जगह पे 2, ये इससे कट गया तो 3 बार में, तो ये देखोगे -3 आ गया ना। देखोगे -3 है। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c बटे a। c कितना है, -5 बटे में 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -5 बटे 2। इसी तरीके से करना है। अब यहाँ पे दूसरे उदाहरण में देखते हैं क्या बोल रहा है, वर्ग समीकरण x का वर्ग -13x धन k बराबर 0 के मूलों का अंतर 7 है। तो देखो कि मूलों का अंतर बोला गया ना, तो हमको पता है कि मूल क्या होता है, अल्फा होता है और यहाँ पे बीटा होता है। ठीक है, ये दोनों का अंतर क्या है, 7 है। अंतर का मतलब क्या हो गया, माइनस क्या है 7 है। मतलब ये हमारा एक समीकरण बन गया। तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो हमको दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे इसको हल कैसे किया गया है। तो देखो कि हल में लिखा हुआ है x का वर्ग -13x धन k बराबर 0 की तुलना ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पे, तो ये क्या हो जाएगा, a का मान 1, b का मान -13 और c का मान k हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, माना अल्फा और बीटा दिए गए वर्ग समीकरण का मूल है और अल्फा जो है वो हरदम क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। मतलब बड़ा है तभी तो आएगा ना, बड़े में से छोटे को माइनस किया मतलब उसका अंतर निकाला 7। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे हमारा फॉर्मूला से। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b बटे a। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और यहाँ पे हो जाएगा -13, मतलब b का मान है हमारा -13 बटे में 1। तो देखो कि माइनस से माइनस कट गया और यहाँ से ये कट जाएगा 13 बार में, तो ये हो जाएगा 13। तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 13। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। और यहाँ पे देखोगे दिया गया है अल्फा माइनस बीटा बराबर 7। देखोगे यही था ना, अल्फा माइनस बीटा बराबर 7, ये हमको दिया गया अल्फा माइनस बीटा बराबर 7, ये दिया गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखोगे जैसा हम लोग करते थे सेम नंबर अपोजिट साइन वाला समीकरण बन गया ना, 2 समीकरण है तो सेम नंबर अपोजिट साइन में क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं।
तो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा, जोड़ते हैं तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 माइनस कट जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा ये हो जाएगा 2 अल्फा बराबर 13 7 20। तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर 20 बटे में 2, ये कितना आ गया 10। तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर 10। अब ये अल्फा बराबर 10 का जो मान है हम लोग समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। देखो कि वैसे किया गया, अल्फा माइनस बीटा बराबर 7। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा बराबर 20। तो अल्फा का मान आ गया 10। अब अल्फा का मान 10 जो है समीकरण नंबर 1 में रखो। समीकरण नंबर 1 क्या बोलता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 13। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 13। तो देखोगे अल्फा का मान 10 धन बीटा बराबर 13 हो जाएगा। तो देखोगे धन 10 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 10 हो जाएगा। तो बीटा का भी मान आ गया 3। देखो वही चीज किया गया, बीटा बराबर 13 माइनस 10, तो बीटा बराबर ये हो गया 3। अब हमको क्या चाहिए, के का मान चाहिए। के का मान के लिए सी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे देखोगे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटे ए। अब मान रखते हैं अल्फा का मान 10, बीटा का मान 3 बराबर सी का मान के बटे में 1 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 10 3 30 बराबर के बटे 1। अब देखो कि बटे में 1 हो रहा है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 30 से कम 30, 30 बराबर के बराबर यहाँ पे हो जाएगा के बराबर 30। सो दोस्तों इसी तरीके से समझना था। अब उदाहरण नंबर 3 में क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा वर्ग समीकरण x का वर्ग धन 5x माइनस 1 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा का घन धन बीटा का घन और अल्फा का वर्ग धन बीटा का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हल में क्या करेंगे, x का वर्ग धन 5x माइनस 1 बराबर 0। तो हम लोग इसका तुलना करते हैं ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से। तो देखोगे a का मान 1 आ जाएगा, b का मान 5 आ जाएगा और c का मान माइनस 1 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b बटे 1। तो माइनस, और यहाँ पे b का मान 5 बटे में 1, तो ये हो जाएगा माइनस 5। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बटे में 1। तो c क्या है, माइनस 1 बटे में यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है। अब हमको क्या पूछा है, अल्फा का घन धन बीटा का घन। तो हम लोगों को पता है कि a प्लस बी का घन का फॉर्मूला होता है a का घन 3ab, यहाँ पे a धन b और यहाँ पे धन ये हो जाएगा b का घन, इस तरीके से होता है। तो हम लोग ना यही फॉर्मूला को यहाँ पे रखेंगे। तो ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं ना, तो देखोगे ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का घन 3ab और यहाँ पे a प्लस बी बराबर, यहाँ पे क्या बचा, a का घन और यहाँ पे b का घन, a का घन धन b का घन। देखोगे यही आ गया ना, a का घन धन b का घन बराबर a प्लस बी का घन माइनस 3ab और यहाँ पे a धन b ना, इसी तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करके यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखोगे a धन b का घन क्या हो जाएगा, a धन b है माइनस 5 का घन माइनस 3 गुणे यहाँ पे a इंटू बी क्या है माइनस 1 है और a धन b ये क्या है माइनस 5 है। अब यहाँ पे देखो माइनस 5 का घन माइनस 125 और यहाँ पे देखोगे माइनस का माइनस में गुणा हुआ तो प्लस, प्लस का माइनस में गुणा हुआ तो माइनस हो जाएगा और 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, माइनस 125 और माइनस 15 हो जाएगा माइनस 140। यही आ गया हमारा a का घन धन b का घन। अब यहाँ पे देखोगे दूसरे में क्या बोल रहा है, अल्फा का वर्ग धन बीटा का वर्ग। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और है, a धन b का वर्ग का फॉर्मूला होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये धन 2ab है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये बनेगा a धन b का वर्ग माइनस 2ab बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग। तो देखोगे यही तो हमको निकालना है। देखोगे a का वर्ग धन b का वर्ग बराबर a धन b का वर्ग माइनस 2ab। तो मतलब यहाँ पे अल्फा और बीटा लिखा हुआ है ab की जगह पे बस। तो देखोगे a धन b मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस 5 है, माइनस 5 का वर्ग माइनस 2 गुणे अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस 1 है। तो ये देखोगे माइनस 5 का वर्ग 25 माइनस माइनस का गुणा हुआ तो धन 2 एकम 2, 25 धन 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 27।
मीन्स अल्फा का वर्ग धन बीटा का वर्ग बराबर हो जाएगा 27। बस इसी तरीके से करना है। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो हम लोग इसको आगे पीछे करके ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे और दिया गया है आओ जाने। अब हम लोगों को और क्या समझना है, मूल दिए गए हो तो वर्ग समीकरण कैसे प्राप्त होते हैं। देखो कि अभी तक हम लोगों को क्या बोल रहा था कि वर्ग समीकरण दिया रहता था, उसका दो मूल हम लोग निकालते थे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे दो मूल दिया रहेगा, एक अल्फा और एक बीटा, ये दो मूल दिया रहेगा। हमको बोलेगा कि भाई वर्ग समीकरण बनाओ, मतलब उल्टा करना है बस। तो यहाँ पे देखोगे माना अल्फा और बीटा चर यक्स चारांक वाले वर्ग समीकरण का मूल है। तो ये कैसे बनेगा, देखोगे यक्स बराबर अल्फा या यक्स बराबर बीटा रख दिया। ठीक है, दो हमारे पास है। तो देखो कि यहाँ पे अल्फा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, बराबर किस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, यक्स माइनस अल्फा बराबर 0। और यहाँ पे बीटा भी प्लस हो रहा है, तो बराबर किस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस यक्स माइनस बीटा बराबर 0। अब देखो कि बराबर 0 है तो हम लोग यहाँ पे गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा यक्स माइनस अल्फा कोष्ठक में यक्स माइनस बीटा कोष्ठक में बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, इसका गुणा कर देते हैं। क्या है, यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा बराबर 0, इस तरीके से दिया गया। अब क्या करते हैं, यक्स का गुणा ये पूरे ब्रैकेट में करते हैं, यक्स का गुणा करेंगे यक्स माइनस बीटा में, और यहाँ पे माइनस अल्फा का गुणा करेंगे यक्स माइनस बीटा में, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर, यहाँ पे यक्स में बीटा का गुणा हुआ तो यक्स बीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस अल्फा यक्स, यहाँ पे धन अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। देखोगे इसमें से माइनस यक्स कॉमन ले लेते हैं, माइनस यक्स कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, बीटा प्लस अल्फा बच जाएगा, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यक्स का वर्ग माइनस यक्स, और ये बीटा प्लस अल्फा है तो इसको अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे, चलेगा क्या, धन अल्फा इंटू बीटा। देखोगे यही आ गया यक्स का वर्ग माइनस, यहाँ पे यक्स हो गया और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अर्थात अल्फा और बीटा मूल वाले वर्ग समीकरण में यक्स का वर्ग माइनस मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा यक्स धन मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, इस सूत्र से प्राप्त करेंगे। मतलब ये एक फॉर्मूला बन गया, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। क्या है, यक्स का वर्ग, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा कोष्ठक बंद यक्स धन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये बना हमारा वर्ग समीकरण प्राप्त करने का फॉर्मूला। अब यहाँ पे कृति 1 में क्या दिया गया, मूलों का योगफल बराबर 10 और मूलों का गुणनफल बराबर 9 का उपयोग कर वर्ग समीकरण लिखो। तो देखो कि हमारे पास समीकरण क्या होता है, यक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स धन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो देखो कि मूलों का योगफल मतलब ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 10 और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 9। तो यहाँ पे मान रख देते, देखो यक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, योगफल क्या है 10, यक्स आ गया धन अल्फा इंटू बीटा क्या है 9 बराबर 0। तो हमारा वर्ग समीकरण क्या हो जाएगा, यक्स का वर्ग माइनस 10 यक्स धन 9 बराबर 0, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे कृति 2 में करते हैं, हमको अल्फा दिया गया 2 और बीटा दिया गया 5, मूल वाले वर्ग समीकरण कौन से हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, यक्स का वर्ग यहाँ पे कोष्ठक में अल्फा प्लस बीटा यक्स धन अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे मान रख देते, देखो कि यक्स का वर्ग आ गया माइनस आ गया, अल्फा का मान 2, बीटा का मान यहाँ पे 5, ये देखो कि यक्स आ गया, अल्फा का मान 2, बीटा का मान 5। अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखो कि यहाँ पे यक्स का वर्ग है ना, तो इसका गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 यक्स का वर्ग और 5 2, ये हो जाएगा 7 यक्स 2 पंचे 10 बराबर 0, ऐसे लिखते हैं। इस समीकरण को किसी भी शून्येतर संख्या से गुणा करने पर प्राप्त समीकरण के मूल अल्फा और बीटा होते हैं, इसे ध्यान में रखें। मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, शून्येतर हो जाएगा, मतलब शून्य के अलावा कुछ भी यहाँ पे होगा।
अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हल किए गए उदाहरण। तो उदाहरण नंबर 1 में क्या बोलता है, जिस वर्ग समीकरण के मूल -3 और -7 हो तो ऐसे वर्ग समीकरण बनाइए। तो मतलब ये अल्फा का मान दिया गया -3 और बीटा का मान दिया गया है -7। तो यहाँ पे लिखेंगे माना अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर -7। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो देखोगे अल्फा का मान -3 धन -7, तो -3 धन -7 कितना हो जाएगा, -10। तो कहने का क्या मतलब है, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -10। अब क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो ये देखोगे -3 गुणे -7, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस, और 3 सत्ते 21। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा आ गया हमारा 21। अब हमारा प्राप्त होने वाला समीकरण क्या है, फॉर्मूला क्या है, x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x धन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का वर्ग माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना आया -10, तो ये हो जाएगा -10। यहाँ पे x धन अल्फा इंटू बीटा कितना है 21 बराबर 0। तो देखोगे यही यहाँ पे भी लिखा है, x का वर्ग माइनस -10x धन 21 बराबर 0। देखोगे ये माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो x का वर्ग धन 10x धन 21 बराबर 0, ये बन गया हमारा समीकरण। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसे ध्यान में रखें। क्या क्या ध्यान में रखना है, पहला ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। इस वर्ग समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा का मान क्या रहेगा, -b प्लस करनी में b का वर्ग -4ac बटे में 2a, और बीटा का मान रहेगा -b माइनस करनी में b स्क्वायर -4ac बटे में 2a। तो कहने का क्या मतलब है, जो प्लस वाला रहेगा वो अल्फा रहेगा और जो माइनस वाला रहेगा वो क्या रहेगा, बीटा रहेगा। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटे a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a। और दूसरा क्या याद रखना है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। इस वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप b स्क्वायर -4ac इस राशि के मान पर आधारित होती है कि विवेचक का मान क्या आएगा और उसके हिसाब से वास्तविक संख्या रहेगी, वास्तविक असमान रहेगा, वास्तविक तथा समान रहेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इस राशि को विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। विवेचक को डेल्टा इस ग्रीक अक्षर से दर्शाते हैं। और तीसरे में क्या दिया गया, यदि डेल्टा बराबर 0, मतलब यहाँ पे b स्क्वायर -4ac इसका मान अगर 0 होता है तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल दो समान वास्तविक संख्या होती है। और यदि डेल्टा का मान 0 से बड़ा है, मतलब क्या होगा, धनात्मक संख्या होगी, तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल विभिन्न वास्तविक संख्याएं होती है। और यदि डेल्टा का मान 0 से छोटा है, मतलब यहाँ पे ऋणात्मक संख्या होगी, तो वह वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक संख्या नहीं होती। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और चौथा क्या ध्यान में रखना है, जिसके वर्ग समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा होते हो वे वर्ग समीकरण x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x धन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। सो दोस्तों इसी तरीके से समझना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 2.5 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।